खुशामदीद नाज़रीन, खुशामदीद। ईद की खुशियाँ, बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ। आप अपने अपने घरों में हर बंदा सुन्नत इब्राहिमी को अदा कर रहा है और ईद की रौनकें और बच्चों की ख़ास तौर पे रौनकें। कुछ बच्चे रो रहे होंगे कि वो इतने प्यार से ईद कुर्बान करने के लिए जानवर लाते हैं और वो जानवर कट जाता है तो वो रोते भी हैं, लेकिन यही अमल परवरदिगार को बहुत पसंद आता है क्योंकि इसी का नाम असल कुर्बानी है, सुन्नत इब्राहिमी है। बड़ी खूबसूरत बातें हुई, आपने देखे हमारे पास हर तरह के मेहमान इस शो में आते हैं। बाखबर कराची की एक काविश रही है शुरू से अब तक कि हम हर तरह के मेहमानों को अपने शो में बुलाते हैं। हर एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो हम स्क्रीन पे लाते हैं क्योंकि करंट अफेयर हमारा ये नहीं है। आज हमने जिनको अपने पास मदऊ किया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर सहाफ़ी हैं और कई सहाफ़ी और कई रिपोर्टर आज इनके नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये उनकी बदकिस्मती है कि वो इनको आगे नहीं लाते, इनका नाम नहीं लेते। लेकिन आज मैं ऑन स्क्रीन आपको उनसे मिलवाता हूँ। मेरी मुराद है साबिर अब्बासी भाई से। अस्सलाम वालेकुम साबिर भाई, कैसे हैं? साबिर भाई कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह का बड़ा करम। और साबिर भाई और बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं और बड़ा आपका रुझान रहा है सहाफ़त के हवाले से। कोई भी हक़ की बात हो, कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप वहाँ पर नज़र आते हैं हक़ की आवाज़ बुलंद करने में। बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, अबरार साहब आपने और निया साहिबा आपने हमें यह मदऊ किया। और सहाफ़ी की यही ख्वाहिश होती है कि उसकी पहचान भी हो। बिल्कुल, यानी कि सहाफ़ी की पहचान यही है कि आज आप हमारे सेट पे मौजूद हैं। और अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। निदा बताइए कि आज हमारे साथ कौन है? और बहुत सीनियर है ये भी काफ़ी सीनियर है। और मेरे ख्याल से अबरार, अगर हम कोई साइट पर जाते हैं या फिर कोई भी प्रोजेक्ट पे मतलब लाइटिंग के हवाले से बात की जाए तो अगर उस पर हबीबुल्लाह खान साहब का जिक्र ना हो, क्योंकि वो काफ़ी सीनियर है, मोस्ट सीनियर हैं, तो मैं उनको भी आप खुशामदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? यकीनन ईद का दिन था और मसरूफियात थी, आप उन मसरूफियात को तर्क करके यहाँ पर तशरीफ़ लाए और आपका बहुत शुक्रिया। हबीब भाई, आपका तारुफ मैं क्या करवाऊँ कि ये नाज़रीन बाखूबी वाकिफ़ होंगे आपसे कि नाज़रीन जो आप हमारी स्क्रीन देखते हैं ना, या आप देखते हैं कि हम बड़े इजी होकर बैठ जाते हैं, नहीं, इस स्क्रीन को सजाने के लिए जिनकी काविश होती है, जिनकी मेहनत होती है, बैक पे हमारे जो कैमरामैन हैं, टेक्निकल डिपार्ट है नीचे जो हमें ये कान पे बताते हैं कि इसे ऐसे नहीं ऐसे करने हैं। कामरान भाई हमारे नीचे बैठे हैं, रूफ़ी भाई हमारे जो ऑडियो पे हैं, इन सब की मोहब्बतें हैं, अली जो हमारे कैमरामैन हैं, ठीक है, इन सब की मोहब्बतें हैं, इन सब की मेहनत से ही। और जो सीजी पर हैं वो बिलाल भाई हैं, जो कि इन सब की मोहब्बतें, इन सब की मेहनत से हम यहाँ बैठते हैं और आपसे गुफ्तगू करने का इरादा करते हैं कि अब हम कंप्लीट हैं, अब हम बात कर सकते हैं। अबरार, इसमें एक शख्स और भी है, वो पूछें कौन? कौन? हमारे मेकअप आर्टिस्ट। मेकअप आर्टिस्ट भी है, बिल्कुल। उसके बगैर तो गणेश है, सादिया है, सना है, हमारे मेकअप आर्टिस्ट जो भाई हैं। नूर भी है, नूर ने भी मुझे बोला है कि मैं भी हूँ, नूर भी है, सब आज हम अपनी पूरी वो टीम तो का आपकी नाम छोटी ले बहन रहे है ना, वो तो लाजमी है। नूर भी है। और कामरान भाई तो मुझे डांट रहे होते हैं कि अली भाई ये क्या है, कैसे कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं। तो कामरान भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होगी। और अली भाई जो हमारे जो भी टेक्निकल जितने भी हमारे तो हबीब साहब का मतलब बात करने मतलब हमने ये सारे आपको हवाले इसलिए दिए क्योंकि हम इनके बगैर इनकम्प्लीट है। तो हबीब साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? और काफ़ी मतलब जाहिर सी बात है आप काफ़ी अर्से से काम करते आ रहे हैं। 84 से मोस्ट एक्सपीरियंस है आपका। फिर डायरेक्शन भी चला गया, फिर लेबॉर्ट्री में आ गया। लेबॉर्ट्री के बाद ऑप्टिकल फोटोग्राफी सीखी, ऑप्टिकल एडिटिंग सीखी। मुझे नहीं पता कि बैक रोल हो जाएगा, वो प्लास्टिक के कैमरे आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास बड़े बड़े कैमराज होते हैं मिचल, जो 2 आदमी मतलब ताकतवर उठा सकते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इन्वेस्ट में कन्वर्ट हो गया। जदीद दौर है ना वो। हाँ, नहीं पता कितनी जल्दी मतलब है कि, लेकिन उसके आने से आपको काफ़ी फ़र्क पड़ा होगा। नहीं मतलब लाइटिंग तो मेरी माशाल्लाह उससे काफ़ी मतलब, क्योंकि मैं लेबॉर्ट्री में जब घुसा, लेबॉर्ट्री से बाद में मतलब चला कि लाइटिंग क्या चीज़ है, क्योंकि असल चीज़ थी लेबॉर्ट्री जहाँ प्रोसेस ऑप्टिकल प्रोसेस होता है। आजकल हमारे DOPs ऐसे, इनको नहीं पता बेचारों को कि उस फॉर्मेट को क्या कहते हैं। वो ऑप्टिकल था, ऑप्टिकल के बाद मैग्नेटिक आ गया, मैग्नेटिक अब ये जो हाई इसको मतलब हाई वो आ गया, हाई रेजोल्यूशन आ गया। तो हमारे काफ़ी DOPs ऐसे हैं जिनको मैं बताना चाहता हूँ कि
ऑप्टिकल फोटोग्राफी, फिल्म को ऑप्टिकल फोटोग्राफी, मतलब ऑप्टिकल दिखता है। काफ़ी वो कहते हैं फिल्म तो फिल्म होती, चाहे आप किस कैमरे में बनाओ। ये उनके लिए कहूँगा कि ऑप्टिकल इज सेपरेट, मैग्नेट इज सेपरेट, हाइट इज सेपरेट। क्या बात है, आपकी मोस्ट सीनियर हैं 84 से आपका एक्सपीरियंस, मैं समझता हूँ कि मोस्ट सीनियर। मैं तो क्या बताऊँ आपको कि मैं तो थी। उस वक्त तो मतलब जो पुराने ज़माने की फिल्में होती थी और जो एचडी नहीं होती थी, एचडी तो अभी आया है। अब हमारे लिए एजाज़ की बात है कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए और आपको लोगों ने देखा। नाज़रीन, यही वो शख्सियत हैं कि जो चेहरों को खिला देते हैं, क्योंकि लाइटिंग ज़रा सी भी डीम होती है तो आपका फेस ब्लर हो जाता होने लगता है है, और वो खूबसूरती आपकी ज़ाहिर नहीं हो पाती। यही वो हबीब भाई हैं जो आज यहाँ तशरीफ़ लाए। हबीब भाई से तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन इनके साथ ही अब्बासी भाई हैं जो सीनियर मोस्ट सीनियर रिपोर्टर हैं। कई अखबारों को नाम दिया जो बनने के बाद जानते भी नहीं कि साबिर अब्बासी कौन है, लेकिन यही ज़र्फ़ होता है। कम ज़र्फ़ और ज़र्फ़ वाले की पहचान यही हुआ करती है कि आप अपने सीनियर का अदब करें। और मैं बता दूं कि इनके जूनियर को हमने यहाँ बिठाना था, लेकिन मैं अदब का तकाजा ये, और मैं सलाम पेश करूँगा उनको कि उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर हैं, आप इनको जगह दीजिए। यही एक अदब होता है। माँ बाप हमें दर्स ही यही देते हैं कि अपने सीनियर्स का अदब करो, बड़ों का अदब करो। अब्बासी भाई, आपने भी यही काविश को लेके आगे बढ़े कि सीनियर्स का अदब किया। आपके भी उस्ताद होंगे यकीनन, लेकिन जो आपके शागिर्द थे वो कुछ आपसे ज़्यादा आगे भाग गए। जी उसकी बुनियादी वजह ये है कि उस्ताद का काम होता है सिखाना, और सीख कर जो आगे जाते हैं उस्ताद फ़ख्र करता है। तो मैंने सहाफ़त सिखाई भी है और बहुत नाम ऐसे हैं जो मुझे रिगार्ड्स करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। और जब 94 में मैं सहाफ़त में आया था तो बड़ा जज्बा था कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। अच्छा, दोनों का 4 का अदद है। जी बिल्कुल, 84 से है तो आप 94 से 84 है, फिर 94। और एक और इसमें एक और अच्छी बात 84, 94 और K21 न्यूज़। अरे क्या बात क्या है, बात है, ये क्या तीनों बात बातें है। मिल गई। अच्छा ईद का दिन है तो हम ये बताएं कि मेरी पैदाइश भी 1964 में हुई थी। तो अच्छा, माशाल्लाह। उस हवाले से 94 फिर 64 सारा तजर्बाकार बैठे हैं। तो सहाफ़त हमने जब शुरू की तो हमें ऐसा लगा कि ये एक बहुत मुक़द्दस पेशा है और इसमें लोगों को कन्वे करना है। जैसे एक मैंने शेर पढ़ा था उस ज़माने में कि परवरिश लोह कलम करते रहेंगे, वाह। जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। वाह वाह वाह। लेकिन आजकल की सहाफ़त जदीद हो गई, जैसे सर ने बताया ऑप्टिकल था पहले, फिर मैग्नेटिक आया, फिर डिजिटल आ गया। तो इस दौर में सहाफ़त ऐसी होगी जिसके पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो साफ़ी बन गया, पेस्टर साफ़ी हो गया, कॉपियर साफ़ी हो गया। अच्छा, व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाए हैं ग्रुप बन गए खबरों के। अब देखिए, हम जब सहाफ़त करते थे, आपको पता है जैसे आपका नाम है अबरार, इसकी बड़ी अच्छे नाम मायने हैं। मेरा नाम साबिर है, सब्र करने वाला। इस तरह अखबार के नाम के मायने भी होते हैं। हम अमन पसंद मुल्क हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है। सबसे बड़ा हमारा जो अखबार है उसका नाम पता है क्या आपको? जंग। यानी कि अमन पसंद मुल्क में जंग अखबार का नाम। अब ये जंग कैसे पड़ा था इसकी तारीख छोटी सी बता दूँ मैं। मेरा ताल्लुक़ जंग से नहीं है, लेकिन मैं एक ये तालिब इल्म की हैसियत से लोगों को मालूम हो। जंग मीन हो गया, उस वक्त तहरीक पाकिस्तान नहीं थी, आज़ादी हिंद चल रही थी। तो जब अखबार बनाया गया मीर खलील रहमान मरहूम साहब ने उसका नाम जंग यूँ रख दिया, जीम से जिना, नून से नेहरू और गाफ से गांधी। ये 3 मशहूर लोग थे उस ज़माने में। वाह वाह वाह। तो जंग कंप्लीट हो गया। बड़ी अच्छी बात है ये। तो इस तरह अमन है हमारा। हुर्रियत में मैंने काम किया, हुर्रियत को मुकाम दिया, उसमें मेरी पहचान हुर्रियत है, तर्जुमान वतन में हूँ। और इस वक्त मैं हम अवाम न्यूज़ में एज ए न्यूज़ डायरेक्टर भी हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ, सहाफ़त दे रहा हूँ इम्तियाज़ अली शेख साहब के साथ। बड़ा अच्छा नाम है, बड़ा अच्छा काम है। सहाफ़त करते रहना चाहिए, सहाफ़ी बनेंगे तो हम मुल्क के फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे। सहाफ़ी की ईद कैसे गुजरती है? हाँ, सहाफ़ी की ईद ऐसे गुजरती है। अब तो जदीद दौर हो गया, व्हाट्सअप आ गए। आज से 20 साल पहले सहाफ़ी ऐसा था, हबीब साहब ने फरमाया कि जब सहाफ़ी घर आता था तो बच्चे स्कूल जा चुके होते थे, और जब वो घर से जाता था तो बच्चे सो रहे होते थे, क्योंकि रात में ड्यूटी है उसकी। तो होता ये था कि एक हफ्ते बाद उसकी बच्चों से मुलाकात होती थी। एक दिन हड़ताल हो गई तो सहाफ़ी जल्दी घर आ गया, बेल बजाया, बच्चे ने देख के कहा अम्मी अम्मी वही आए जो इतवार के इतवार मिलते हैं। तो ईद हमारी क्या होती है, हमारी रिपोर्टिंग में गुजर रही होती है। पुलिस की तरह, फ़ौज की तरह हम भी बॉर्डर पे खड़े होते हैं कि भाई इस ईद पर नमाज़ पढ़ने कौन कौन आ रहा है। लेकिन जेन्युइन सहाफ़ी की बात हो रही है, वरना फील्ड आजकल में तो हर सहाफ़ी है तो ईद के दिन भी पैदागिरी कर रहे होते हैं सर। तो वो कहीं ना कहीं उसको कुछ ना कुछ मिल जाए बेचारे को ना। वर्किंग और ताल्लुक जर्नलिस्ट कुछ होता नहीं अखबार से उसका। देखें अबरार भाई, वर्किंग जर्नलिस्ट जो है ना उसकी वैल्यू हर जगह है। जिसको लिखना आता हो, जिसको बिल्कुल, पढ़ना बोलना आता हो, आता जिसको बोलना आता हो, उसकी हर जगह ज़रूरत इस दौर में भी है। जबकि पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा अखबार शाम का अवाम बंद हो गया,
लोग बेरोज़गार हो गए। और आज भी यही पोजीशन है कि बेरोज़गारी फैलती जा रही है, सहाफ़त कम होती जा रही है, सहाफ़ी ज़्यादा होते जा रहे हैं। जी 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 जी। व्हाट्सअप सहाफ़ी आपके दिल में ही है ज़्यादा। या आप बार बार व्हाट्सएप सहाफ़ी का जिक्र कर रहे हैं, जी, तो व्हाट्सएप सहाफ़ी के बारे में हम जानना चाहते हैं जी, कि- मैं आपको गुजारिश करता हूँ। देखिए, होता ऐसा है कि व्हाट्सएप ग्रुप जब बन जाते हैं तो उसमें कोई ना कोई ख़बर भेज रहा होता है। जी। जैसे उसने कहा जी पानी बरसात हुई, ज़्यादा बरसात हुई, ज़्यादा पानी आया, तो उसने उसको आगे बढ़ा दी कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बहुत ज़्यादा पानी आया। उसने सोचा नहीं कि जुमला क्या है, इसके मायने क्या हैं, उसने आगे बढ़ा दी। व्हाट्सएप सहाफ़ी है। उसने खबर दी कि जी थाना फलाने के अंदर मुलजिमान पकड़े गए। उसने खबर लगा दी कि मनशियात भी साथ पकड़ी गई, अपने आप को एफिशिएंट ऐड करने के लिए। तो सहाफ़ी यहाँ के व्हाट्सएप सहाफ़ी बन जाते हैं। सही। और व्हाट्सएप सहाफ़ी इसलिए हम उनको कहते हैं कि वो किसी अखबार में काम नहीं कर रहे। सहाफ़ी वो है तो ऐसे जो- सहाफ़ी को तो ग्रुप में ऐड क्यों किया जाता है? ग्रुप तो आजकल बनाना बहुत आसान है ना। एक मोबाइल ले लीजिए एंड्रॉयड, उसमें ग्रुप बना लीजिए व्हाट्सएप पर और उसमें सबको शामिल करते चले जाइए। लोग समझते हैं अच्छा काम हो रहा है, लेकिन ये नुकसानदेह काम हो रहा है। लेकिन उसके फ़ायदे भी हैं। हम जैसे सहाफ़ी जब रिपोर्टिंग कर रहे होते हैं ना, जैसे कल देखें कराची में कितनी तूफ़ानी बारिश नहीं थी, आधे कराची में बारिश थी और आधे कराची में बारिश नहीं थी, लेकिन वो आधा कराची जहाँ बारिश का पानी आया वो डूब गया। नागन चौरंगी दरिया सिंध बन गई। औरंगी टाउन जो है वो ऐसा लग रहा था कि ये दरिया बिफर गया है। तो ये सहाफ़त की, लोगों ने पानी के अंदर खड़े होकर सहाफ़त की, सीने तक पानी था। तो वो सहाफ़ी भी है ना, इस दौर में मौजूद है आपके। बस अब्बासी भाई यही बात है कि सहाफ़त की तो बात होती ही रहेगी, क्योंकि आप जब आते हैं तो आप तो बात करते हैं सिर्फ सहाफ़त की, लेकिन आपसे बड़ी खूबसूरत बात हमने की, बड़ा अच्छा आपने जवाब दिया कि सहाफ़त दिन में बच्चा रात को बोला अम्मी अम्मी वही आया जो इतवार के इतवार आते थे। तो बड़ा अच्छा लगा। इंशाल्लाह आपसे मज़ीद गुफ्तगू करते रहेंगे, क्योंकि ईद का दिन है तो हम चाहते हैं नाज़रीन के केक काटा जाए। उस केक काटने पर और हम इसकी खुशियों को उन तमाम जिन लोगों की परेशानियाँ और जो लोग परेशान रहे वो उनको हमने याद रखना है। जहाज़ में जो शोहदा हुए और सहाफ़ी हमारे और मेरे अब्बू, मेरे भाई और जिन के लोग इस दुनिया फ़ानी से शहीद जा हो चुके हैं, जी। उन तब सबको हमने नहायत याद रखना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर हमने उनको याद रखना है तो आज हम उनकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे तो कल कोई हमारी भी मग़फ़िरत की दुआ बिल्कुल। करेंगे। एक बात मैं आपसे अर्ज़ करूँगा सहाफ़त के बारे में। इस दौर में सहाफ़त जो है वो फ़ौजी के बराबर हो गया। एक सहाफ़ी बॉर्डर पे भी जाता है। पहले दौलत, शोहरत, इज़्ज़त मिलती थी, आज सहाफ़ी को दौलत, शोहरत, इज़्ज़त के साथ शहादत भी मिल रही है। सही। तो बस यही बात है कि इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी गुफ्तगू का सिलसिला, क्योंकि आप हमारे साथ तो हैं ही, जब तक बाखबर कराची है, जब तक साबिर भाई हमारे साथ हैं, हमारी टीम का हिस्सा हैं, मोस्ट सीनियर हैं, हमें आइडियाज़ देते हैं और जहाँ कभी फंसता हूँ तो साबिर भाई ही मुझे बताते हैं कि अली इसको ऐसे नहीं ऐसे कर लो, क्योंकि ऐसे लोगों का होना, जैसे कि हबीब भाई हैं, हबीब भाई के लिए भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आप भी तशरीफ़ लाए, दोनों तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, मुझे और नेहा को दीजिए इजाज़त, क्योंकि हमें दीजिए इजाज़त, लेकिन केक हम केक के साथ केक क्योंकि हम केक की खुशियों को दोबारा करेंगे। ईद की जब तक हम केक काटेंगे और उसी के साथ ही वक्फे पे और आपसे इजाज़त चाहेंगे, क्योंकि वक्फा, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा मेरा जाने का, लेकिन वक्फे का जिक्र कर क्योंकि रहे हैं, कल हम दोबारा टाइम आपके मिल पास जाए। आएंगे नए मेहमानों के साथ, ठीक है, क्योंकि केक आए और फिर उसको हम काटते हैं। और मैं चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंस के हवाले से जो एक बात है, हम केक काटेंगे, उन तमाम मेहमानों को इसमें अपने साथ इस ईद की खुशियों में शामिल करेंगे। बिल्कुल। ना